Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट 3 है उसे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना था। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। हमने नहीं डिसाइड किया था, मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी। तो प्रोसीजर हमारा ये था पढ़ने का कि पहले हमें एस ब्लॉक कंप्लीट करना था, उसके बाद पी ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो ग्रुप 1 होता है वो और जो हमारा ग्रुप 2 होता है, ये दोनों ग्रुप हमारे किस में आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और ग्रुप 1 को हम डिस्कस कर रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों हम इसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्या रीज़न है। और ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में अच्छे से बताई हैं। तो आप जाइए चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ग्रुप 1 जो हमारा अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्कली होते हैं। ठीक है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से अल्कली मेटल्स रिएक्शन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि लार्जेस्ट साइज़, कैसी डेंसिटी होगी, किस तरीके की सॉल्युबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे कि वो किस तरीके का रिएक्शन करता है। ठीक है, किस चीज़ के साथ, एयर, एटमॉस्फेयर, एयर हो गया, वाटर हो गया, किसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा, ये सारी चीज़ें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमें, रिएक्शन विथ एयर। जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं तो हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होने की वजह से वो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। और वो इतना जल्दी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है, डोनेट कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब कि वहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कोई उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो यही रीज़न है कि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए ये अपने एलिमेंटल स्टेट में, नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शन विथ एयर। तो अगर वो एयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, टार्निश होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स लेस शाइन हो जाते हैं, मीन्स इनकी जो शाइनिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, लस्टर होते हैं। लेकिन जब ये हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं तो इनका क्या होता है, लस्टर जो शाइन जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एयर में हमारा क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं। बाद में यही ऑक्साइड्स जाकर H2O के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देता है, हाइड्रो ऑक्साइड देता है। क्या देता है हमें, हाइड्रो ऑक्साइड्स देते हैं। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो एयर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। और फिर यही ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हाइड्रो ऑक्साइड वाला जो केस है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ वाटर, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर समझते हैं पहले ऑक्साइड की, कौन सा एलिमेंट कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है। तो हमें पता है अल्कली मेटल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, ली, ने, हाइड्रोजन मैंने बताया था कि उसे मैं अलग से पढ़ाऊंगी, हाइड्रोजन को इंक्लूड यहाँ हम नहीं करेंगे। तो इन सभी की लास्ट में हमारा क्या आता है, फ्रांसियम आता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसको भी अवॉइड कर देते हैं, बस इतना ही पढ़ा जाए। ठीक है, इतने से ही, मतलब जो हमारी अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ यही 5 एलिमेंट्स हमारे शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन का एक अलग केस है, तो हाइड्रोजन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, लास्ट हमारा क्या आता है, फ्रांसियम आता है।
फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इनसे नहीं मैच होती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे, उन्हें मैं अलग से लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब हम इनका रिएक्शन देखते हैं, ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो जो हमारे लिथियम है, जब हमारा लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैसे देता है हमें, तो लिथियम हमें देता है मोनोऑक्साइड। जब लिथियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें देता है मोनोऑक्साइड, Li+O2 हाइफन, ये हमें क्या देते हैं, मोनोऑक्साइड देते हैं। लिथियम हमें यहाँ पर क्या देते हैं, मोनोऑक्साइड देते हैं। अभी हम मतलब सीक्वेंस में पढ़ेंगे हर एक एलिमेंट्स का कि कौन रिएक्शन करके कैसे देते हैं। बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें देते हैं मोनोऑक्साइड देते हैं। बैलेंस्ड है। अब बैलेंसिंग का वैसे हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारे रिएक्शन जो है, जब हमारा जो लिथियम है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, मोनोऑक्साइड देता है। बस यही चीज़ अभी हमें पढ़ना है। लास्ट में मैं बताऊँगी कि क्यों लिथियम हमारा मोनोऑक्साइड देता है, ठीक है। तो लिथियम जब हमारा ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या दे रहा है, मोनोऑक्साइड दे रहा है। इसे हम लिथियम मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, तो लिथियम के बाद हमारा क्या आता है, सोडियम आता है। तो जब हमारा सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो जब हमारा सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें देते हैं परऑक्साइड। जब सोडियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें क्या देंगे, परऑक्साइड देते हैं। कैसे होते हैं परऑक्साइड, तो परऑक्साइड आपने पढ़ा था, ये बैलेंस्ड नहीं है ना, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या देते हैं, इसका नेम क्या हो जाएगा, परऑक्साइड। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि जो हमारा लिथियम है वो जब ऑक्साइड्स मीन्स O2 क्या है हमारा, डाइऑक्साइड, डाइऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो जब हमारा लिथियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, लिथियम मोनोऑक्साइड दे रहा है। फिर जब हमारा सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, परऑक्साइड दे रहा है। लास्ट में इसके अलावा जितने भी हमारे मेटल्स होंगे जैसे आ जाएंगे हमारे, ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लो, इरेस्ट करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे कितने आते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। अब क्या क्या बच गए हमारे, अब ये जो 3 हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमें क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। तो इन्हें मैं ऐसे लिख देती हूँ M+O2। जब ये रिएक्शन करते हैं तो MO2 देते हैं। अब यहाँ पर M से मतलब क्या है, तो यहाँ पे M आपका हो सकता है पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है। तो जब ये एलिमेंट्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये हमें क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके का दे रहे हैं। जो हमारा लिथियम है वो हमें क्या दे रहा है, मोनोऑक्साइड दे रहा है। अब रीज़न मैं अभी बताऊंगी क्यों ये मोनोऑक्साइड दे रहा है, क्यों सेकंड वाला हमें परऑक्साइड दे रहा है, क्यों लास्ट वाले हमें सुपर ऑक्साइड दे रहा है। अभी वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आप इसको मेमोराइज कर लो अच्छे से कि एयर में जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो लिथियम जब रिएक्शन करता है तो लिथियम हमें देता है मोनोऑक्साइड। सोडियम जब रिएक्शन करता है तो वो हमें देता है डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो हमारा डाइऑक्साइड या फिर परऑक्साइड कह सकते हैं। और जो लास्ट के हमारे जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं O2 के साथ तो वो हमें क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका रीज़न क्या है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में याद करो, मैंने वहाँ पे बताया था कि जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। मीन्स हमने पढ़ा था उसमें, हमने अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा था कि जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते थे तो क्या होता था, साइज क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। साइज यहाँ पे क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो इंक्रीज होने की वजह से लिथियम जो है हमारा वो कैसा है, सबसे छोटी साइज होगी, स्मॉलेस्ट साइज है इसकी, तो इसलिए ये हमें क्या दे रहा है, मोनोऑक्साइड दे रहा है। सोडियम जो है हमारा वो एवरेज साइज में आ जाएगा, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है,
तो इसलिए सोडियम हमें क्या दे रहा है, पर ऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड दे रहा है। और बाकी के जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में तो लिथियम भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज वाला है, लेकिन ग्रुप में हम देखेंगे तो ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट हमारा लिथियम हो जाता है और सबसे जो लार्जेस्ट साइज है वो किसकी होती है, सीजियम की हो जाती है, ठीक है। और सोडियम जो है वो किस में आता है, एवरेज साइज वाले में आता है, इसलिए सोडियम हमें क्या दे रहा है, डाइऑक्साइड या फिर पर ऑक्साइड दे रहा है। बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे वो हमें क्या दे रहे हैं, सुपर ऑक्साइड दे रहे हैं। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया अच्छे से। यहाँ पे किसकी वजह से ऐसी चेंजिंग आ रही है, तो साइज की वजह से आ रही है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम लिखते हैं। तो आप याद रखना कि जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पे इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं। आपने अगर लेबोरेटरी में आपका प्रैक्टिकल अगर कराया गया होगा तो एलिमेंटल एनालिसिस वगैरह या फिर ऑर्गेनिक में जो आप सेपरेशन किए होगे तो वहाँ पे हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो जब आप सोडियम लेने जाते होगे तो टोंग से पकड़ना रहता है, तो आप देखते होगे वो जो सोडियम ऐसे छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से। तो ये जो सोडियम के जो ग्रैन्यूल्स कह सकते हैं हम, ये जो होते हैं इस तरीके से सोडियम आपको मिलता होगा छोटा सा, उसे आप टोंग के थ्रू उठाते होगे। तो वो जो हमारा सोडियम है वो किस में डिप किया रहता है, तो वो केरोसिन ऑयल में ही डिप किया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों इस तरीके से अल्कली मेटल्स को रखा जाता है, क्यों इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसलिए क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में कि हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत लो होता है, और लो होने की वजह से ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और जब ये इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो मीन्स वहाँ पे रिएक्शन भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो अगर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दें अगर हम, तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेंगे। और हमें अच्छे से पता है कि नेचर के लिए इतना ज़्यादा रिएक्शन होना या इतना ज़्यादा रिएक्टिव होना फेवरेबल नहीं है। इसी वजह से जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उन्हें हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल में ये बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ। तो रिएक्शन विथ एयर में हमने क्या क्या देखा कि जो हमारा लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, मोनोऑक्साइड देगा। और जो हमारा सोडियम है वो हमें क्या दे रहा है, डाइऑक्साइड या तो पर ऑक्साइड कह सकते हैं। बाकी के जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, सुपर ऑक्साइड दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, तो लिथियम अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है, इस वजह से वो मोनोऑक्साइड देता है। सोडियम एवरेज साइज में आता है इसलिए वो हमें पर ऑक्साइड देता है। बाकी के जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं उनकी साइज बहुत लार्जेस्ट होती है, एक तो वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में भी बहुत लार्जेस्ट है, प्लस वो अपने ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है। इस वजह से वो हमें क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विथ वाटर। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि जो हमारे ये होते हैं अल्कली मेटल्स जो हमारे होते हैं ये O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि यही ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से रिएक्शन होती होगी ये चीज़ हम देखते हैं। तो रिएक्शन विथ एयर तो हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। रिएक्शन विथ वाटर में हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले वाटर समझ लेते हैं। H2O जो हमारा होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, H+ और OH-, इस तरीके से मिलकर बना होता है। अब सपोज कि कोई अल्कली मेटल आया इससे रिएक्शन करने, ठीक है। अब जब हमारा अल्कली मेटल आएगा रिएक्शन करने तो वो क्या करेगा, H2O का जो OH- है उसके साथ ये मेटल रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, MOH-, और जो हाइड्रोजन H2 गैस है वो क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपका एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ पढ़ी होगी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, आपको अच्छे से पता है, इस तरीके से हम इवॉल्व के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारा कोई भी अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर हमारा क्या होता है, 2 चीज़ों से बना होता है, OH- और H+ से। तो जो OH- है वो इस अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा और मिलेगा हमें क्या, MOH-, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। क्लियर हुआ। तो जब भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, जब भी हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसी तरीके से रिएक्शन हमारा होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है क्या क्वेश्चन,
जो पॉइंट आउट करने वाली बात है कि जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा विग्रसली होता है रिएक्शन। कैसे होता है? विग्रसली होता है। विग्रसली का मीनिंग क्या होता है? मीन्स बहुत साउंड के साथ होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन हमारा होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड के साथ रिएक्शन होता है और बहुत जल्दी रिएक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शन जब हमारे अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसा करेंगे? विग्रसली करते हैं। लेकिन जो हमारा लिथियम होता है वो इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ छोटी है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्शन नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो MOH- बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और जो वो रिएक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है और बहुत जल्दी रिएक्शन होता है। तो उसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? बहुत विग्रसली रिएक्शन करते हैं। क्लियर हो गया? अब जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो हमें किसके साथ पढ़ना है? तो थर्ड है हमारा रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन। अब हम अल्कली मेटल्स का रिएक्शन पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन के साथ। तो जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो जब डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर का क्या रोल होता है यहाँ पे? तो सपोज करो कि कोई भी हमारा मेटल है वो डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, लिथियम का मैं बाद में बताऊंगी, यहाँ पर आप मेटल में कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे M में हमारा रहेगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, लिथियम का भी मैं बताऊंगी। तो जब हमारा मेटल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कितने टेम्परेचर पे करता है हमारा? कि कोई ना कोई टेम्परेचर इसका रहता है और ये उस टेम्परेचर पे रिएक्शन करके हमें क्या देता है? मेटल हाइड्राइड देता है। टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा? तो 673 केल्विन। इसी टेम्परेचर पे 673 केल्विन पे जब हमारा ये रिएक्शन करता है, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे जब हमारा मेटल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है हमें? मेटल हाइड्राइड देता है। क्या देता है? मेटल हाइड्राइड हमें मिलता है। क्लियर हो गया? तो जब हमारे मेटल, तो यहाँ पे M में मैंने क्या क्या कंसीडर किया है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मीन्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है हमारे, ये जब हमारे डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इतने ही टेम्परेचर पे 673 केल्विन टेम्परेचर पे ये हमें मेटल हाइड्राइड दे देते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन जो हमारा लिथियम है, लिथियम जब हमारा H2 के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी टेम्परेचर हाई हो जाती है, और इसको मैं रेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, जब लिथियम हमारा H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी टेम्परेचर हाई हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है जो कि मोर देन 1000 हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी? लिथियम ले लेते हैं हम, लिथियम प्लस H2 हाइफन हीट करेंगे हम कितने टेम्परेचर पे? 173 केल्विन, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? लिथियम हाइड्राइड मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं बस कि जो हमारा लिथियम है वो हाई टेम्परेचर पे डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, और बाकी के जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो एक मिनिमम नहीं, मतलब मीन्स एवरेज टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं, एवरेज टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा। और उनका टेम्परेचर क्या है? 673 केल्विन, और लिथियम का टेम्परेचर क्या होता है? 1073 केल्विन। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस। ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा रिएक्शन विथ हैलोजेंस। मीन्स हैलोजेंस के साथ किस तरीके का ये रिएक्शन शो करते हैं। तो हैलोजन में आपका क्या आ जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी हमारे क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। हैलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत इजी होती है। ये सिंपली रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं? मेटल प्लस X। मेटल में हमारा क्या आ जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे मेटल्स हो गए। हैलोजन में हमारा क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जब हमारे मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? मेटल हैलाइड देते हैं। क्या देते हैं? मेटल हैलाइड देते हैं। क्लियर हो गया? तो जब मेटल हमारे हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे? मेटल हैलाइड देंगे। तो इनकी हैलोजन के साथ रिएक्शन इसी तरीके से होती है। ये भी पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग नेचर। पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे। एक बार हम लोग बस यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे
कि ऑक्सीडेशन में हमने देखा है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा है, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे ये होते हैं, हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ये सामने वाले को रिड्यूस्ड कर देते हैं। अब अल्कली मेटल सामने वाले को रिड्यूस कर दे रहे हैं मीन्स ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे रहे हैं। अब ये सामने वाले को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सामने वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमने ये पढ़ा है जिसका जितना अच्छा ऑक्सीडेशन होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसकी वजह से सामने वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड होने का मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले रहा है। क्लियर हो गया। तो जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे डोनर होते हैं, क्योंकि हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी में इनके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इसीलिए जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं हमारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। इसी वजह से जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अगर कहीं पे भी ऐसा रिएक्शन आपको दिखता है तो आप क्या कराओगे, अल्कली मेटल्स का रिडक्शन कराओगे। क्लियर हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें इतना ही पढ़ना था, और हमें अभी हाइड्रोजन को पढ़ना है डिटेल में, फ्रांसियम को पढ़ना है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी अभी हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट भी स्टार्ट करूँगी तो हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। तो अल्कली मेटल्स हमारा ग्रुप 1 है एस ब्लॉक एलिमेंट का। आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।